नमस्कार, मैं दिव्यांशु डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार इस बार के संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसे सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने MSP तो बढ़ाई ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीदी केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के कृषि बजट को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। PM मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने किसानों के खाते में 1,62,00,000 रुपए डाले हैं। इसके साथ ही 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार किसानों के हित में कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। PM मोदी ने कहा, अपने 5 दशक के जीवन में किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। जब देश हमें 2014 में प्रधान सेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ईरान की सरकार द्वारा स्पॉन्सर एक हैकिंग समूह हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और परिवहन फर्मों सहित अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ विघटनकारी साइबर हमले शुरू कर रहा है। US होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित साइबर सुरक्षा अलर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। इस चेतावनी को FBI और DHS की साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। अमेरिका पहले भी ईरान पर इस तरह के आरोप लगा चुका है। इसके अलावा उसने ऐसे ही आरोप रूस पर भी लगाए थे। इस चेतावनी में कहा गया कि हैकर्स कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और फोर्टिनेट द्वारा बनाए गए उत्पादों में पुराने सॉफ्टवेयर कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को ठीक कर लिया गया है, लेकिन कुछ ग्राहकों ने अपने नेटवर्क को अपडेट नहीं किया है। मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उसने सितंबर 2020 से 6 अलग-अलग ईरानी हैकिंग समूहों को रैंसमवेयर तैनात करते हुए देखा है। रैंसमवेयर आमतौर पर कंप्यूटर के डेटा को एन्क्रिप्ट करके काम करता है जब तक कि हैकर्स को जबरन वसूली का भुगतान नहीं भेजा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की पोस्ट में कहा गया कि ईरानी ऑपरेटरों ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों और ट्रेडक्राफ्ट दोनों को बेहतर ढंग से अपना लिया है। समय के साथ वे अधिक खतरे वाले अभियानों को करने में सक्षम हुए हैं। इसके अलावा ये इस तरह के अभियानों को पूरे स्पेक्ट्रम का संचालन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन के एक प्रवक्ता से इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रवक्ता ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में तनाव चलता आ रहा है। हाल के वर्षों में इसमें इजाफा भी देखने। इससे पहले अगस्त में अमेरिकी विदेश विभाग साइबर हमले की चपेट में आया था। रक्षा साइबर कमांड विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है यह फिलहाल साफ नहीं है। विभाग के एक प्रवक्ता ने फॉक्स न्यूज को बताया कि विभाग अपनी जानकारी की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा जरूरी कदम उठाता है। सुरक्षा कारणों की वजह से हम इस समय किसी भी कथित साइबर घटना या उसके दायरे पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं। भारत जल्द ही कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज के लिए नीति तैयार कर सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत को लेकर अगले सप्ताह बड़ी बैठक होने वाली है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दरअसल देश में कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज को लेकर एक एक्सपर्ट ग्रुप नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। तीसरे वैक्सीन डोज की अनुशंसा शुरुआत में बूस्टर डोज की बजाय अतिरिक्त डोज के तौर पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त डोज उन्हें दिया जाता है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जबकि बूस्टर डोज स्वस्थ लोगों को वैक्सीन के दूसरे डोज के कुछ महीने बाद दिया जाता है। जिन लोगों की किसी भी बीमारी के कारण इम्यूनिटी कम है वो सामान्य 2 डोज कार्यक्रम के जरिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को अतिरिक्त डोज देने की तैयारी है। स्वस्थ लोगों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत बाद में की जा सकती है। बीते अक्टूबर महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक पैनल ने कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए अतिरिक्त
डोज की अनुशंसा की थी। बता दें कि देश में पहली बार कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेने वालों की संख्या 1 डोज वालों से ज्यादा हो चुकी है। इस वक्त देश में 38 करोड़ लोगों का फुल वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं 37.5 करोड़ लोगों ने अब तक 1 डोज लिया है। देश में अब तक 115 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं, जिन्हें 75 करोड़ 65,24,081 पहले डोज और 38 करोड़ 11,55,604 दूसरा डोज लगाया जा चुका है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWP हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का